क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे बोल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना है भुनी हुई चने के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ, जो स्वाद में बहुत अच्छी होती है। किसी भी त्योहार पे बना के तैयार कर सकते हैं आप, या फिर जब आपका कुछ तीखा चटपटा खाने का मन किया उस समय भी आप इस तरह कचौड़ी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा झटपट बनने वाली रेसिपी। एक बार आपने इस तरह कचौड़ी बना के तैयार कर ली, आपको ये कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एकदम फुली फुली ये कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। भुनी हुई चने के द्वारा तैयार कचौड़ियाँ। कचौड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आटे की तैयारी कर लेनी। इसके लिए हमने 250 ग्राम मैदा लिया है, उसके अंदर 25 ग्राम के करीब सूजी डाल दी थी। इससे कचौड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हमने नमक डाला है। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाला है। कचौड़ी आप कोई बनाइए तो अजवाइन बहुत अच्छी लगती है। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया। इससे ये कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता होती है। फिर आप इसके अंदर रिफाइंड ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। ग्राम में देखा जाएगा तो लगभग 20 ग्राम के करीब इसके अंदर हमने घी का उपयोग किया। 4 टेबलस्पून इसके अंदर घी डाला है। अब अच्छी तरह से इसको हाथों की तरह मिला लेते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी को डालते जाते हैं और इसका एकदम से सॉफ्ट डो हमने लगा के तैयार कर लेना है। एक बार की बहुत ज़्यादा पानी को मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को हमने गूंथ के तैयार करना है। और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते हैं और आटे को अच्छी तरह से हमने मसल के तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरह से मसल के तैयार करेंगे तभी इसकी कचौड़ियाँ एकदम से खस्ता बन के तैयार होंगी। और इस तरह देखिए 3 मिनट हो गए आटे को मसलते हुए। आटा पूरी तरह से बन के तैयार हो गया और एकदम से सॉफ्ट है। इसी तरह का आटा हमने तैयार करना था। आटे को एक बोल के अंदर रख के एक प्लेट से ढक देते। अब हमने चने का कचौड़ी बना के तैयार कर रहे हैं। इसके लिए 1 कटोरी हमने चना लिया। ये भुना हुआ चना है, या तो फिर आप चना जो मार्केट में मिलता है जिसके छिकले उतरे रहते हैं उसको भी लेके कचौड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। चने को हमने एक थाली के अंदर निकाल के रख लिया है। अब इसको हाथों द्वारा अच्छी तरह से मसल देते हैं, जिससे इसका छिकला अलग हो जाए और चना अलग हो जाए। हल्का से आप मसलेंगे तो इसका छिकला बाहर की तरफ आ जाएगा। फिर आप इसको हल्का सा फटक देंगे तो ये छिकले अलग हो जाते हैं। 3 बार हमने इसको इस तरह से किया और देखिए इसके छिकले अलग हो गए, चने अलग हो गए। इस तरह देखिए चने का छिकला और चना अलग हो गया। चने को एक कटोरी के अंदर रख लेते हैं। हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरे चने को डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हमने बारीक पाउडर तरह बना के तैयार कर लेना। इस तरह देखिए चना तैयार हो गया। चने को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। अब इसके अंदर हमने थोड़े से बेसिक मसाले डाल देने। सबसे इसके अंदर हमने 1/4 टेबलस्पून नमक को डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने अजवाइन डाल दिया। आधा टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर हमने सौंफ को डाल दिया। ये बारीक वाली सौंफ है, आप मोटी वाली सौंफ का भी उपयोग कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कलौंजी डाल दी। इसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून आम के अचार का मसाला लिया। आपके पास मिर्च के अचार का मसाला हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। आम के अचार का मसाला थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए इसका स्वाद इस कचौड़ी के अंदर बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से हरे मसाले लिए, जिसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस के रखा है, 2 से 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पत्ता है। इसको भी इसी चने के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर हमने 1 नींबू लिया तो उसके पूरे रस को निकाल लेते हैं और नींबू के रस को इसके अंदर डाल देते हैं। सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिए इस तरह से मिश्रण तैयार हो गया। आप थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लीजिए और उसको टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसके अंदर मिर्च मसाले या नमक कम लगते तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डाल लीजिए। और किसी मसाले का उपयोग नहीं किया है। इसी मसाले के द्वारा ये कचौड़ी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। हमने मिश्रण बना के तैयार करना था। अब कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। आटे को रखे हुए लगभग आधे घंटे हो गए हैं। इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेते हैं। इसके द्वारा हमने छोटी छोटी लोइयों को बना के तैयार कर लेना है। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी साइज कर सकते हैं। हमने इसको मीडियम शेप का बना के तैयार करना है, इसलिए एक में से 6 से 7 पीस को हमने निकाल लेना है। और निकालने के बाद हाथों पीस को रख के गोल पेड़े की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए सारे पीस को हमने बना के तैयार कर लिया। अब एक पीस को हम लेते हैं, इसको कटोरी की तरह हाफ सर्कल बना के तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने चने का मिश्रण भर देना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं भरना है। इतना भरना है कि कचौड़ी में इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और इस तरह देखिए हल्का से इसको दबा दीजिए और चारों तरफ से मैदे को उठाते हुए इसको हमने बंद कर देना है।
इसको आप हथेली पे रख के हल्का सा दबा दीजिए। अब हमने दूसरे पीस को भी लेना है और इसी तरह हाफ सर्कल बना लेते हैं। उसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने चने का मिश्रण रख दिया। रखने के बाद अंगूठे की सहायता से इसको हल्का सा दबा देते हैं और चारों तरफ से मैदे को उठा के इस कचौड़ी को हमने बंद कर देना है। इस तरह देखिए 6 से 7 पीस हमने कचौड़ियों को बना के तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद अब आप एक कचौड़ी को हथेली पे लीजिए और हल्का से इसको दबा दीजिए, जिससे जो इसके अंदर का मिश्रण है वो चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाए। या तो फिर आप इसको बेलन की सहायता से हल्का सा बेल लीजिए। आप दोनों तरह से इस कचौड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। हमने इसको हल्का हल्का से दबा दिया। अब बेलन की सहायता से इसको बेल के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं। थोड़ा सा हमने चकली के ऊपर तेल लगा लिया। तेल लगाने के बाद इसको फैला देते। इस तरह देखिए एक पीस हमने बना के तैयार कर लिया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी कचौड़ियों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। गैस पे पहले हमने तेल रख दिया। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया। जब तेल गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। तो पीस इसके अंदर डाल के तेल को पहले चेक कर लीजिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और इस तरह देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने गैस को कर दिया और एक बार में 3 से 4 पीस को डाल देते हैं। जब ये एक तरफ से लो फ्लेम पे अच्छी तरह सेक के तैयार होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी जाते हैं और एकदम से खस्ता ये कचौड़ियाँ बन के तैयार होती है। कि एक तरफ सेकते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। अब हमने इसको पलट देना और दूसरी तरफ से भी सेक के तैयार कर लेते हैं। एक बैच को फ्राई होने में लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता कचौड़ी बन के तैयार होती है। इस तरह देखिए कचौड़ियाँ तैयार हो गई। इनको निकाल लेते हैं और दूसरे बैच की कचौड़ियों को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी कचौड़ियों को भी हमने फ्राई करके तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इस तरह आपने चने की कचौड़ियाँ बनाई तो आपको कैसी लगी। किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं या फिर आपको कुछ चटपटा खाने का मन हुआ तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इस कचौड़ी को आप किसी भी छोले के साथ, चटनी के साथ या फिर दही के साथ खाना पसंद करेंगे। सभी के साथ इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।